नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट, जो एक वीडियो में बनाया था, उसमें कुछ हमने पढ़ाया था आपको, और अब हम उसके आगे का इसमें आपको वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लो चैप्टर 1 जो है उसका नाम है सेट्स। सेट्स बोले तो समुच्चय या समूह। अब इसमें 1.1 एक्सरसाइज है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्टिफाई करना है कि इसमें कौन सा सेट जो है ना वो फाइनाइट सेट्स है और कौन सा सेट जो है ना वो इनफाइनाइट सेट्स है। तो अब जैसे क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग लेटर, क्या लिख देंगे चैप्टर 1। ठीक है, क्लास 11। ठीक है, अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर। तो अब जो मंथ ईयर के मंथ होते हैं जिनके नाम जे लेटर से आते हैं, किससे आते हैं? जे लेटर से। तो जे लेटर से मंथ कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है जून, दूसरा आता है जनवरी, ठीक है ना, और तीसरा कौन सा आता है? जून हो गया, जनवरी हो गया, और कौन सा आता है? जुलाई। जुलाई भी हो गया जो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब इट इज अ काउंटेबल। तो यह जो सेट है ना वो कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। अब लिखा है इसमें जैसे कि मान लो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी कक्षा में अगर मान लो टोटल स्टूडेंट 60 बैठे हैं, तो उसमें जो बॉयज हैं उनकी उनकी संख्या को काउंट करना है। तो सीधी सी बात है, जब उनको कलेक्शन करेंगे, उनको जोड़ेंगे, तो ये भी काउंटेबल होगा। तो ये भी कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट। तो ऐसे ही द कलेक्शन ऑफ क्लास वाइज नंबर, तो क्या होगा? ये भी फाइनाइट सेट होगा, मतलब इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से 1.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए इसमें अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है। अब जैसे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा हुआ है। अब हमें इसमें एक सिंबल बना हुआ है फंक्शन ए या फिर फंक्शन नॉट, दो में से किसी एक को बताना है हमें कि भाई इसके अंदर आता है या नहीं आता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 और ए लिखा है। सेकंड इसका दिया हुआ है 8, ए लिखा है। थर्ड लिखा हुआ है इसका 0, ए लिखा है। फोर्थ लिखा हुआ है इसमें 4 और ए लिखा है, क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये में ही हमें सारी चीजें बतानी है। और ऐसी कंडीशन से हम फिफ्थ लिखा हुआ है 2 ए, और सिक्स्थ लिखा हुआ है हमारा 10 और ए। अब हमें सिंपल है, इस क्वेश्चन में मान लो ये 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये सिर्फ हमें इतना बताना है कि जो इस ए है, इस ए में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। यदि है तो ये वाला साइन आएगा, और यदि नहीं है तो ये वाला साइन आएगा। अब 5 लिखा है, तो 5 आप बताइए क्या इस ए में है? मतलब 5 जो है ना वो फंक्शन है ए का? हाँ है, तो हम क्या लिख देंगे? फंक्शन है। अब ऐसी कंडीशन उसने 8 की पूछी, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, तो फंक्शन नॉट। 0 इसमें है ही नहीं, तो फंक्शन नॉट। 4 इसमें है, देखिए ये भी मिल गया हमें, तो हम लिख देंगे फंक्शन है। 2 इसमें है, हमें मिल गया, तो 2 फंक्शन है। 10 फंक्शन नॉट। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी चैप्टर 1 में 1.1 का ऐसे कर सकते हैं हम सॉल्व। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? देखो ध्यान से, राइट टू द फॉलोइंग सेट आर रोस्टर फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? रोस्टर। दो तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म आ जाता है, और एक होता है बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया, इसमें भी हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। एक एक सवाल दोनों आपको करके दिखा देते हैं, फिर बाकी सारे सवाल आपको वैसे ही करने हैं। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए सबसे पहले। तो x सच दैट x इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7।
अब इसमें लेस देन इक्वल टू लिखा है यदि, तो क्या होगा भाई, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब हम उस संख्या को लेंगे जो दी हुई है। जैसे -3 दिया तो -3 से ही शुरू करेंगे, और अगर खाली लेस देन लिखा होता तो -3 नहीं लेते, उससे छोटी लेते, मतलब -3 के बाद अगली जो संख्या आ रही है उसको लेते। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 7, तो 7 को नहीं लेंगे, सिर्फ 6 तक लेंगे। तो इसका जो रोस्टर, ये क्या दिया हुआ है हमें, बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म दिया है, बिल्डर फॉर्म। अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कुछ इस टाइप से बनेगा इसका, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोला ना रोस्टर फॉर्म, ये हमें कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना था, रोस्टर फॉर्म। राइट टू द सेट्स फॉलोइंग फ्रॉम रोस्टर फॉर्म। अब हमें रोस्टर फॉर्म में दिया था और हमने उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा, तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब सीधी सी बात है, हमें थ्योरी में क्वेश्चन दिया है तो उसको आंकिक रूप में लिखना है, और अगर हमें आंकिक रूप में क्वेश्चन लिखा है तो उसको कन्वर्ट करना है थ्योरी क्वेश्चंस में। सीधी सी कहानी हम अगर हिंदी भाषा में समझे तो। ठीक है, बाकी इसके नाम दे दिए रोस्टर और बिल्डर फॉर्म। तो हम अगला सवाल करते हैं, जगह नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, मान लो हमें इसको इसको बदलना है बिल्डर फॉर्म में। क्या बदलना है, बिल्डर फॉर्म में। अब बिल्डर फॉर्म क्या कहलाता, देखो ध्यान से, हमें दिया हुआ है ये इस टाइप से 3 6 9 और 12। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में करना है, बिल्डर फॉर्म। तो दिया हुआ है, जैसे अभी इसमें क्या दिया था हमें, या इसमें हमें बिल्डर फॉर्म दिया था और हमें क्या बदलना था, रोस्टर फॉर्म में, और इसमें हमें बिल्डर फॉर्म दिया है और हमें क्या बदलना है, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज डिवाइजेबल, देखो 3 4 9 12 सारे हैं, डिवाइजेबल y 3, सारे किसके डिवाइजेबल है, 3 के डिवाइजेबल है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसे अगर मान लो अगला क्वेश्चन आ जाता है, मान लो सपोज दैट मान लो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 इस टाइप से, तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन डिवाइजेबल y 2, दो के सारे डिवाइजेबल, देखो 2 से सबसे डिवाइड जा रहा है। तो हम इस तरह से जो है ना बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से जो चैप्टर 1 में 1.1 का सेकंड क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन थर्ड मैंने बताया और फोर्थ बताया, वो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें अब उसको सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन नंबर, हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, एलिमेंट्स लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स द फॉलोइंग ऑफ सेट्स, सेट्स में बदलना है। तो देखिए ध्यान से, अब लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर तो सारे वही होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन ऑड कौन से होते हैं, ऑड मतलब जो भी 1 3 5 7 ऐसे चली जाएगी कहानी। तो ये इस टाइप से सवाल 5वें नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है। अब जैसे उसने पूछा कि क्या बोलते हैं, अल्फाबेट लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रोसीड बाय के, मतलब जिनको कॉन्स्टेंट बाय के से प्रोसीड होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने। राइट टू द मंथ्स ऑफ ईयर 31 डेज, ऐसे 31 जिनमें 31 दिन होते हैं मंथ के, उनके नाम लिखना है। तो अब एक कहावत भी कही बहुत अच्छी, सी अप जूना 30 के, देखो ऐसा, सी अप जून 9 30 के, सब 30 के होते हैं, बाकी के 31, बाकी मतलब जो 8 महीने हैं वो सब 31 के होते हैं। तो आप आराम से उनको छांट सकते हो कि भाई जुलाई 31 की होती है, जुलाई के बाद अगस्त होता है 31 का, अगस्त के बाद सितंबर नहीं होता है 31 का, देखो दिया हुआ है, फिर अक्टूबर नहीं होता, देखो लिखा हुआ है, फिर नवंबर होता है 31 का, फिर दिसंबर होता है 31 का, ठीक है, फिर जनवरी होती है 31 की, फिर फरवरी तो होती ही नहीं है, ठीक है, वो तो 28 की होती है, 29 की होती है, फिर मार्च, जनवरी फरवरी, मार्च होता है 31 का, फिर अप्रैल, अप्रैल जी, अप्रैल देखो दिया हुआ है इसमें, ये होता नहीं है, फिर मई, मई होती है 31 की, हाँ, और फिर उसके बाद
जून 30 का होता है, ठीक है ना। वापस आगे तो देखो महीने 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने दिए हैं 1 2 सी अप आ अगस्त और अप्रैल आप सी अप जून और 30 के, तो ये है वह अगस्त जो है ना वो भी 30 का होता है। तो देखो ध्यान से ये 1 2 3 4 5 30 के हो गए और 1 2 3 4 5 6 कितने के हो गए 31 के। 3 और 2 5 और 1 2 3 4 5 6 एक और रह गया, कौन सा रह गया देखो ध्यान से सी अप जून 9 अगस्त अप्रैल अप्रैल जून 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा महीना रह गया देखो ध्यान से जनवरी फरवरी, फरवरी चला गया, ठीक है सही है। तो ये हो गया कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 11 और 11 और 1 कितना हो गया 12, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अब जून और 30 के बाकी के 31 मतलब जो है ना सितंबर अप्रैल जून और नवंबर कितने का होता है, कितने का होता है बेटा 30 का, बाकी के 31, तो 31 वाले महीने कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको इसका जो एलिमेंट फाइंड करने वाला क्वेश्चन है वो पांचवा क्वेश्चन ऐसे फाइंड करना है। अब इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैच द कॉलम बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है चैप्टर 1 1.1 क्या लिखा है सिक्स क्वेश्चन में 1 2 3 और 6 और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 2 and 3, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है MATHEIC और S ऐसा लिखा हुआ है। और अगला क्या लिखा हुआ है 1 3 5 7 और 9 1 3 5 7 और 9। इसके साइड में लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट लिखा है क्या लिखा हुआ है x such that x is a prime number is a prime number और क्या लिखा है डिवाइजर y6 ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है बी में हमें क्या दिया हुआ है, बी में हमें दिया हुआ है x such that x ऑड नेचुरल नंबर, क्या लिखा है बेटा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 9 लेस देन 10 मतलब 10 से छोटे सभी ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। और अगला क्या लिखा है सी में हमें थर्ड नंबर में x सच दैट x नेचुरल नंबर x सच दैट x इज नेचुरल नंबर डिवाइजर बाय 6 y6 इसमें प्राइम दिया है, क्या लिखा है प्राइम, और इसमें सिर्फ डिवाइजर बाय 6 के लिखना है। तो प्राइम में आपको ध्यान रखना है कौन सा आएगा और डिवाइजर बाय 6 में कौन सा आएगा। नेक्स्ट चौथा क्या लिखा हुआ है हमारे पास x सच दैट x इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स MATHE और MATICS मैथमेटिक्स। तो अब आपको मैंने ये सेट्स में पढ़ाया था जहां कोई भी अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो मैथमेटिक्स लिखा है सपोज दैट ये लिखा है मैथमेटिक्स, अब इसमें कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे देखो इसमें M जो है ना 2 बार आया है, A जो है ना वो भी 2 बार आया है, T जो है ना वो भी 2 बार आया है और इसके अलावा नहीं आए हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाले का ये सही होगा। देखो हाँ सही है, ठीक है। अब अगला लिखा है डिवाइजर बाय 6 मतलब 6 के सारे डिवाइजेबल जिनमें 6 का पूरे तरीके से भाग चला जाए। तो देखो ध्यान से ये जो है ना सी में आएगा, ये आ गया सी में। और अगला क्या लिखा है प्राइम नंबर जो डिवाइजेबल हो 6 का, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है ना ए में आएगा। और अगला ऑड 10 से छोटे, देखो 1 3 5 7 9 ये सारे 10 से छोटे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह से आपको मैच द कॉलम भी आ सकते हैं। और इस तरह आप देखो आपकी चैप्टर 1 जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीटली एनसीईआरटी की खत्म हो गई, फिनिश हो गई है। अब आपको चैप्टर जो है ना 1.2 में आपको कराऊंगा और वो भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करिए
बने रहिए और कोई भी आपको डाउट यदि आते हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।